गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे नाउन केसेस के बारे में। और तो नाउन्स जो केस हैं ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नाउन केस यानी कि केस होते क्या हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये डेफिनेशन वगैरह विद एग्जांपल हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद लास्ट में एक एक्सरसाइज हमारे पास है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो केसेस हैं इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि केस क्या होता है। ठीक है, नाउन केस, नाउन्स केस आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउन्स केस में आप देखिए क्या है, अ नाउन में बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और टू शो पोजीशन। नाउन किस तरीके से काम कर सकता है, देखिए अब मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउन दो तरीके से, तीन तरीके से काम करेगा कह रहा है। एक तो सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा पोजीशन के रूप में, यानी कि अधिकार, ठीक, स्वामित्व जिसको बोलते हैं, पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए नाउन आपका अगर कहीं पे सेंटेंस में आपको फाइंड करना है या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा या फिर पॉजिटिव केस में होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जो केसेस हैं मेनली तीन टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, जिसमें कि नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम वही फार्मूला अप्लाई होता है। ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ऑब्जेक्टिव केस में भी दो टाइप के होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पॉजिटिव आपको पता है जिसमें एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं हम। एपोस्ट्रोफी आपने सुना होगा, का के संबंध में संबंध बताने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अब जो इनके टाइप्स हैं, टाइप्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। लैटिन नाउन केसेस, अब लैटिन में जो है इनके नेम अलग हैं और इंग्लिश में आप देख सकते हैं ये अलग है। लैटिन में इनका नाम जो है नॉमिनेटिव केस को जो है सब्जेक्ट बोला जाता है, जिसको मैं बता रहा था कि सब्जेक्टिव केस जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, जैसे हमने बात की हुई है वीडियोज में पुरानी, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट और एनी नेम, किसी का भी नाम हो सकता है। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम, यानी कि नेमिंग वर्ड भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, अब दूसरा है जेनेटिव करके। जेनेटिव देखिए ये आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है। जेनेटिव को ही बोलते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस मीन्स जैसे आपने सुना होगा कि उसका डॉग या उसकी कार, तो इसके लिए हम का के सेंस में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो और इसके साथ साथ ऑफ का यूज भी किया जाता है। तो इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे, यहाँ पे अंत तक बने रहिएगा। डेटिव, अब देखिए डेटिव क्या होता है। डेटिव और एक्यूजेटिव ये दो टाइप के हैं। तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात ये कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में। ऑब्जेक्टिव केस इसी को बोला जाता है, ये ऑब्जेक्टिव केस के ही पार्ट हैं। कौन से, डेटिव और डेटिव और दूसरा आपका जो एक्यूजेटिव लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हम करेंगे। जैसे मैंने कहा आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई वॉज टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में उससे बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश, देखिए ये तो हमारा इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू हिम किससे बात कर रहा था, उससे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं अभी इसको डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एबलेटिव। एबलेटिव यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन देखिए, प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो है एबलेटिव के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें जो इंटर तक या हाई स्कूल तक का आपने पढ़ा है ग्रामर में, तो उसमें तीन मेनली हमारे होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे ये दोनों आ जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव हो गया और सब्जेक्टिव। ये जो हमारे पास एबलेटिव वाला दे रखा है यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, तो ये इसमें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल रहा है। अगर कहीं पे एग्जाम में आता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले वाले में हम बात करेंगे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसका, वर्ब का, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसका होगा, वर्ब का होगा। और तीसरी चीज़ क्या करेगा, टू शो पोजीशन, या फिर
पोजीशन को दिखाएगा, अधिकार को दिखाएगा, पोजीशन भी बोलते हैं इसको। केसेस ऑफ नाउन, अब देखिए इसमें केसेस कौन कौन से होते हैं। नॉमिनेटिव केस होता है, इसके अलावा दूसरा देखिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस बोलते हैं इसको, और थर्ड हमारे पास यहाँ पे है पॉजिटिव केस। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप एक पेन और नोटबुक ले सकते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हैं मेन पॉइंट्स जो इनके बारे में हम बताएंगे। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब है नाम से रिलेटेड, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। व्हेन और नाउन, देखिए व्हेन और नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, नाउन जो है यूज किया जाता है। व्हेन और नाउन इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है। जब नाउन जो है प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, तो नॉमिनेटिव केस होता है। नाउन की जगह आप यहाँ पे ये नाउन केसेस चल रहा है तो तब जाके इसकी बात चल रही है। तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे प्रोनाउन यूज करूँगा तो वो भी क्या ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल कह रहा है ये ही रोट अ लेटर, यहाँ पे ही जो है आपको पता है ये क्या है, ये तो प्रोनाउन हो गया। अगर मैं इसकी जगह क्या राम यूज कर दूँ, राम रोट अ लेटर, राम ने क्या लिखा है, राम रोट अ लेटर, राम ने पत्र लिखा, राम ने एक पत्र लिखा। तो राम क्या है, नेमिंग वर्ड है, यहाँ पे नाउन है। तो नाउन है तो इस किसका ऑब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, ये रोट, रोट यानी वर्ब है, तो उसका ये क्या है, ये सब्जेक्ट है राम। और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब का, रोट जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सब हमारे पास सेंटेंस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें होती हैं। SVO, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। SVO अगर बात कर रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट जो हमारा होगा वही नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें रोट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। और जो है आर्टिकल है कौन सा, इंडेफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल होता है द, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं क्या, ए एंड एन, ये दो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। अगर सब्जेक्टिव केस में बात करें नॉमिनेटिव केस में तो ही आ जाएगा, रोट यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। इसमें हमने दो टाइप के पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं स्लाइड में ले जा रहा हूँ, डेटिव और एक्यूजेटिव। डेटिव और एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव तो हमारे पास इसमें दिया ही है, डेटिव आपको याद करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब काम करेगा तो नॉमिनेटिव केस होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जिसमें डेटिव और एक्यूजेटिव दो टाइप के होते हैं। डेटिव और एक्यूजेटिव में हमने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। डेटिव यानी कि इनडायरेक्ट, एक्यूजेटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो है एक्यूजेटिव हम पढ़ते हैं मेनली, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्यूजेटिव को ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, देखिए ये राम जो है नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है इसमें, स्पीक है, तो यानी कि स्पीक मेन वर्ब है तो इसको हेल्प कर रही है वॉज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और विद जो है, विद मी, किसके साथ, मी। यहाँ पे देखिए मी जो है आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट मी है, दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे पास है, अगर बात करें राम नॉमिनेटिव केस हो गया, और इंग्लिश जो है ये ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो राम क्या कर रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है, किसके साथ, मेरे साथ, मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी को डेटिव बोला जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को ही। ये डेटिव है और ये एक्यूजेटिव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि पॉजिटिव केस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव केस में क्या है, पॉजिटिव केस में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पॉजिटिव केस में देखने को मिल रहा है हमें क्या, व्हेन अ नाउन शोज पोजीशन और इंडिकेट्स द ऑनर ऑफ समथिंग। तो ये क्या करेगा, जब नाउन शो करेगा पोजीशन या इंडिकेट करेगा, यानी कि इशारा करेगा किस ओर, ऑनर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के ऑनर के रूप की ओर, यानी कि मालिक या स्वामी की ओर, जो उस पर जिसका अधिकार है,
तो वही पॉजिटिव केस होगा। फॉर एग्जाम्पल ही लॉस्ट हिज सन्स कार, देखिए अब उसने खो दी है, देखिए ये तो सब्जेक्टिव केस है, कार क्या है, ऑब्जेक्टिव है। किसकी कार, संस्कार, संस्कार यानी कि ही लॉस्ट हिज संस्कार, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ही लॉस्ट द कार ऑफ हिज सन, द कार ऑफ हिज सन, कार ऑफ हिज सन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑफ का यूज भी कर सकते हैं, हिज सन। तो यहाँ पे ये जो संस्कार है ये ही क्या है, हमारा पॉजिटिव केस है। किसकी, यानी कि बेटे की कार, कार पे किसका हक है, किसका मालिकाना हक है, उसके बेटे का, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव केस में आएगा। अब फ्रेंड्स बात करें कि फाइंड कैसे करेंगे, कौन सा केस है, ये कैसे पता चलेगा हमें। जैसे इस सेंटेंस में कहाँ पे नॉमिनेटिव केस है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कीवर्ड क्या है, जब अगर हमें नॉमिनेटिव केस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हु या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। हु और व्हाट दोनों में से एक वर्ड्स लेना है आपको क्वेश्चन करने के लिए, और उसके बेस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, आपको पूछना है हु रोट अ लेटर। क्या करेंगे आप, हु रोट अ लेटर, किसने पत्र लिखा, तो हु रोट अ लेटर, तो आपको आंसर मिल जाएगा ही, यानी कि ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है फ्रेंड, हु और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे आप नॉमिनेटिव केस फाइंड करने के लिए। सब्जेक्ट फाइंड करना हो तो हु और व्हाट का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो तो ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो, ऑब्जेक्ट में भी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ऑब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो हुम का यूज करेंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन रहता है, अधिकतर व्यूअर्स का भी क्वेश्चन था, इससे पहले भी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूँ एक बार, तो उस टाइम भी कुछ व्यूअर्स की दिक्कत थी। यहाँ पे हु और हुम में अंतर, हु का यूज कहाँ करेंगे और हुम का कहाँ पे करेंगे। जैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज करते हैं, तो कहाँ पे करेंगे हु का और कहाँ पे करेंगे हुम का। जब हमें सब्जेक्ट फाइंड करना होता है तब हु का यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब हुम का। देखो मैंने कहा ना, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तो whom was I talking to, मैं किससे बात कर रहा था, तो मैं उससे बात कर रहा था, हिम। देखिए ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम whom का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए तो who was talking to him, उससे कौन बात कर रहा था, तो आई, ये सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा हु और व्हाट से आप यहाँ पे नॉमिनेटिव केस फाइंड कर सकते हैं। बात करें ऑब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस फाइंड करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, कौन से कीवर्ड हैं जो ऑब्जेक्टिव केस फाइंड करने के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें व्हाट और हुम, क्या करेंगे, व्हाट और हुम। जैसे वहाँ पे हु और व्हाट का यूज करना था, यहाँ पे व्हाट और हुम का यूज करेंगे। किसका करेंगे, व्हाट और हुम। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हुम के बारे में, तो व्हाट का यूज देखिए, राम वॉज स्पीकिंग विद मी इन इंग्लिश, ठीक है, राम वॉज स्पीकिंग विद मी इन इंग्लिश। हुम वॉज राम स्पीकिंग विद, राम किसके साथ बात कर रहा था, तो मी। ये तो आपका बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए। तो व्हाट वॉज राम स्पीकिंग, राम क्या बोल रहा था, ठीक है, इंग्लिश। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो व्हाट और हुम का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करें, पॉजिटिव केस फाइंड करना हो तो तब कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे। अगर हमें पॉजिटिव केस फाइंड करना है तो तब कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे कौन से वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में मैं बताऊँगा। और इसके साथ साथ और जो पॉजिटिव केस है उसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण रूल्स हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले वो इम्पोर्टेंट रूल्स बता देना चाह रहा हूँ जो कि पॉजिटिव केस में हमें ध्यान रखने होते हैं। पहला रूल तो इसमें है, जब बात करें पॉजिटिव केस की तो इसमें क्या करेंगे हम, पॉजिटिव केस में जब हमारे पास सिंगुलर नाउन समाप्त हो किसके साथ, एस के साथ, बोल सकते हैं विद सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, एस के साथ अगर समाप्त हो रहे हैं सिंगुलर नाउन तो उनके साथ हम या तो एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं या फिर एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद एस लगा सकते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल है, मतलब दोनों को
स्वीकार किया जा सकता है, दोनों स्वीकार करने योग्य हैं। कैसे? अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। मिस्टर मनीष कार इज न्यू, मैंने बोला मिस्टर मनीष कार इज न्यू, मनीष या मानस, देखिए मानस कर देते हैं, मानस, ये मानस के बाद या तो हम अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे क्योंकि एस ऑलरेडी आ रहा है, तब भी चल जाएगा। मानस कार इज न्यू, मानस की कार क्या है? न्यू है। दूसरा हम इसमें अगर अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं तब भी सही होगा, दोनों केसेस में सही होगा, क्योंकि ये मानस जो है सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ आप दोनों चीज़ यूज कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी भी और अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस लगाते हैं हम वो भी। अब बात करें अगर यहीं पे सिंगुलर की जगह प्लूरल सब्जेक्ट होता तो क्या हम लगा पाते दोनों चीज़ें? तो ये क्वेश्चन है कि अगर प्लूरल नाउन होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिर्फ प्लूरल नाउन होगा तो सिर्फ हम क्या लगा देंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैसे? जब मैं बोलूँ यहाँ पे, ये देखिए, द यूनिफॉर्म्स ऑफ द नर्स, द यूनिफॉर्म्स ऑफ द नर्स, एक तो हमारा ये हो गया, हमने ऑफ दी लगा दिया तब तो ठीक है। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से अगर पॉजिटिव केस में एस अपॉस्ट्रोफी लगा के बनाएंगे तो कैसे करेंगे? द नर्सेज, द नर्सेज, नर्सेज, ठीक है, नर्सेज, ये एस ऑलरेडी आ रहा है तो अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे, यूनिफॉर्म्स, ये हम करेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ये एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, प्लूरल के साथ नहीं लगाएंगे। नर्स का प्लूरल नर्सेज ऑलरेडी दे रखा है तो आपको क्या करना है, ये अपॉस्ट्रोफी यानी कि ये कॉमा टाइप का लगाना है, बस होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा थर्ड रूल ये कहता है कि अपॉस्ट्रोफी सिर्फ किसके साथ यूज करेंगे? लिविंग बीइंग्स के साथ यूज करेंगे। जहाँ पे लिविंग बीइंग्स होंगे वहीं पे यूज करेंगे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग बीइंग जो हैं उनके साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे? अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, नॉन लिविंग के साथ नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला ना संस्कार, तो ठीक है, सन क्या है, लिविंग बीइंग में आ गया, लेकिन नॉन लिविंग में देखिए आप कैसे बनाएंगे, चेयर्स लेग नहीं बोलेंगे, दी चेयर्स लेग नहीं बोलेंगे हम, देखिए टेबल्स लेग या चेयर्स लेग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? अगर हम इसी चीज़ को बोलना चाहें, दी लेग ऑफ दी चेयर, दी लेग ऑफ दी चेयर, क्या बोलेंगे इसको? दी लेग ऑफ दी चेयर, ऑफ का यूज करेंगे हम इनमें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दी लेग ऑफ दी चेयर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने थियरीज की पढ़ ली है, यानी कि मेथड्स जान लिए हैं। आइडेंटिफाई द केस ऑफ द अंडरलाइंड नाउन, तो इसमें मीरा गोज टू स्कूल, मीरा गोज टू स्कूल। अब देखिए मीरा क्या है और स्कूल क्या है, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, स्कोर नहीं बता रहे हैं आप। पिछली वीडियोज़ में भी मैं देख रहा हूँ कि वीडियो तो आप लोग वॉच करते हैं लेकिन आप अपना स्कोर नहीं बताते उसमें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग यहाँ पे वीडियोस वॉच कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम रेगुलर कंटेंट यहाँ पे लेके आएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पर डे हम चाहे 5 से 7 क्वेश्चन ही लाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से ग्रामर के नए रूल्स सीखने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ लिटरेचर भी सीखेंगे अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्टेड है। मीरा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी कि नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अब बात करें तो ये नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट किसका है? गो जो यानी वर्ब जो हमारी गो वर्ब है उसका क्या है? सब्जेक्ट है मीरा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। अब अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा और कलर्ड अ पिक्चर, सारा नॉमिनेटिव हो गया, पिक्चर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। पोस्टमैन हमारे यहाँ पे फिर से क्या है? नॉमिनेटिव केस, और फादर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ग्रैंड मदर नॉमिनेटिव, और पिक्चर क्या है? हंग दी पिक्चर, ये हमारी उसमें आ जाएगा क्या? हमारे ऑब्जेक्टिव केस में। कैट नॉमिनेटिव, रूफ ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे आपको देखना है, अब ऑब्जेक्टिव केस में हमने डेटिव और एक्यूजेटिव पढ़ा था, तो वो तो ठीक है, उसके साथ साथ एक पढ़ा था हमने ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन।
तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ऑन द रूफ बोला, ये ऑन जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट है कौन, रूफ। तो आपका ये कौन से वाले में आ जाएगा, लास्ट वाला, जो लास्ट का हमारा क्या था, हमने जो पढ़ा था एब्लेटिव करके। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एब्लेटिव लास्ट में देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ये देखिए ऑब्जेक्ट किसका है, प्रेपोजिशन का है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कौन सा, यहाँ पे रूफ। रूफ ऑब्जेक्ट तो है लेकिन किसका है, ऑन, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए अगला, आई मेड अ बर्थडे कार्ड, क्या बनाया, बर्थडे कार्ड बनाया। तो बर्थडे कार्ड क्या है हमारा, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फॉर माय टीचर, किसके लिए, टीचर के लिए। फिर से नॉमिनेटिव केस है, इन द बाउल क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, सारा नॉमिनेटिव केस में आएगा, ग्रैंडमदर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब ग्रैंडफादर से यहाँ पे फादर से आ रहा है तो ये पॉजिटिव केस हो गया फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। और अगला देखिए थनप्पा, थनप्पा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस, और पार्सल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज बहुत इजी थी, लेकिन इसके माध्यम से कुछ केसेस के बारे में हमने सीखा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।